नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की और बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर बता देते हैं कि बिहार में पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और पदाधिकारियों को खास निर्देश भी दिया गया है, टास्क भी दिया गया है। 1 लाख लाभुकों को 23 तक पहली किस्त देने का लक्ष्य रखा गया है, आदेश भी जारी किया गया है। 2021-22 की अगर बात कर लें तो 10.34 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 9.31 लाख को मिली है पहली किस्त। 96% आवासों की स्वीकृति भी दी गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 30 सितंबर तक 1,03,000 लाभुकों को पहली किस्त की राशि का भुगतान होगा। सभी जिलों का ग्रामीण विकास विभाग ने यह टास्क दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग को यह टास्क दिया गया है। विभाग ने भी यह कहा है कि लक्ष्य के अनुरूप सभी आवासों की स्वीकृति के साथ ही पहली किस्त का भुगतान कर रिपोर्ट भेजने की भी बात हो रही है। लगातार लक्ष्य दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है, लेकिन ना जाने लक्ष्य और टास्क से क्यों पीछे है। एक तरफ जहां ग्रामीणों का यह आरोप रहता है कि समय पर किस्त नहीं मिल पाता है, जिससे हमारा आवास आधा अधूरा ही रह जाता है और कई तरह के आरोप मिलते हैं, लेकिन अब लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार चाहती है कि समय पर हर योजना का क्रियान्वयन हो और प्रबंधन भी हो और टास्क भी दिया जाता है। खास निर्देश के बाद क्या समय पर पहली किस्त मिल पाता है, 30 सितंबर से पहले तक मिल पाता है, या फिर लक्ष्य ही रह जाता है। दूसरी बात बता दें कि बिहार के हर वार्ड क्षेत्र में अब सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना जो है, योजना का प्रारंभ कर दिया गया है, शुभारंभ कर दिया गया है। ब्रेडा को इसको जिम्मेवारी दी गई है। इतना ही नहीं, जो बैटरी सोलर स्ट्रीट लाइट में लगाया जाएगा उसमें चिप्स लगाने की भी बातें सामने आ रही है कि अगर उसे कोई चोरी करता है या किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो मुख्यालय में बैठे हुए जो सक्षम पदाधिकारी हैं, उस पर जो काम कर रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा। खास जिम्मेवारी इसको लेकर वार्ड सदस्य और मुखिया जी को भी दिया गया है। इधर सीएम ने किया निरीक्षण और खास बातें यह हुई कि फरवरी में चालू कराने का इथेनॉल प्लांट को चालू कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित लेदर्स गुड्स पार्क में के बाद मोतीपुर के मीरापुर में निर्माणाधीन इथेनॉल के तीनों प्लांटों का निरीक्षण किया। ये तीनों प्लांट अगले माह फरवरी में चालू हो जाएंगे। 500 करोड़ रुपए की निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट के चालू होने के से 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत ऊर्जा डिस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक कोमल सिंह और शुभम सिंह ने प्लांट के संबंध में मुख्यमंत्री को खास जानकारी भी दी। इधर हम आपको बताते चले कि बिहार में नया जामताड़ा बन रहे हैं नवादा, नालंदा और शेखपुरा। बिहार में 13 महीनों में 44 करोड़ 82 लाख की ठगी, वापसी महज 2.5 करोड़ की हुई है। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको बताते चलें कि 5 साल में साइबर फील्ड से जुड़ी 35,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है। यानी फ्रॉड से बचने के लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें। आपको बताते चलें कि देश में साइबर अपराध के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं कतरी सराय यानी नालंदा, शेखपुरा के कई गांव, कई क्षेत्र और नवादा के कई क्षेत्र। तो सतर्क रहने की जरूरत है। इधर सप्तकोसी बांध परियोजना पर नेपाल भारत में सहमति और दर्शकों को दुर्गा पूजा के शुभारंभ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप खुश रहें, हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर इस दुर्गा पूजा के अवसर पर जो आपको खास हम पेशकश भी देने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दुर्गा पूजा के विभिन्न पंडालों को देखने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि विभिन्न जगहों के, चाहे वो गया हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, विभिन्न क्षेत्रों से आपके पूजा पंडालों को हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और बताते हैं आपको अगली खबर। बरमा काला में निदेशक और डीएफओ को ग्रामीणों ने घेरा, बाघ हमला लेकर। इधर गया में पितरों के लिए बैतरनी में तर्पण कर किया गौदान, पितृपक्ष की बात है। और एसएसबी की टीम पर तस्करों का हमला, पथराव हुआ है बेतिया में।
सोनिया से नीतीश की मुलाकात, आज लालू दिल्ली गए हुए हैं। इधर अदालतों को लंबित केस कम करने के उपाय तलाशने की जरूरत, जी रू। और सीएम नीतीश कुमार के साथ क्षत्रिय समाज, संजय सिंह का बयान आया है। किशनगंज बुड्ढी काली मंदिर में शाह ने की पूजा अर्चना। सीमांचल दौरा के दरमियान मंदिर में करीब 30 मिनट तक रुके गृह मंत्री अमित शाह और बंगाली रीति रिवाज से की पूजा अर्चना। बिहार में शाह की दाल नहीं गलने वाली, लालू का बयान आया है। अमित शाह ने झूठे आंकड़े पढ़े, विजय चौधरी का बयान आया है, वित्त मंत्री का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है इस संबंध में कि भाजपा मुक्त भारत ही विकल्प है, कोई और विकल्प नहीं है। ललन सिंह ने इसके लेकर कहा है कि शाह जब 10 वर्ष के थे तब से राजनीतिक में हूँ, शाह जब 10 वर्ष के थे तब से राजनीतिक में हूँ। ललन सिंह का यह बड़ा बयान आया है। और हम आपको बताते चले, सीएम के साथ मौजूदगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ रहे हैं। और 40 महिलाएं बैंक की इकाई खोलने की तैयारी चल रही है। और सप्तकोसी बांध परियोजना पर नेपाल भारत में सहमति। और इधर नेपाल बांग्लादेश सीमा पर ड्रोन से होगी अब निगरानी। अधिवक्ताओं के अंदर समाज में परिवर्तन लाने की ताकत, सीजेआई का यह बयान आया है। और बिहार में महिला उद्यमियों को सरकार से हर संभव सहायता मिलेगी। सीएम ने मुजफ्फरपुर में चमड़ा और इथेनॉल उद्यमियों से किया संवाद। 10 लाख तक की सहायता दी जा सकती है। 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन और उद्यमी महिलाओं के बच्चों के लिए खुलेगा अब स्कूल। और पीएफआई ने भारत के प्रति नफरत फैलाई, एनआईए का कहना है। और इधर शिक्षक बहाली को लेकर भी कई तरह की चर्चा बिहार में हो रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जहां समय पर शिक्षक बहाली करने की बातें कर रहे हैं, वहीं बिहार में बहाल शिक्षक, खासकर नियोजित शिक्षक अपने वेतन को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जहां 3 माह का वेतन बकाया है, वहीं 1 माह का वेतन दिया जा रहा है। तो आखिर शिक्षकों का आर्थिक शोषण हो रहा है, आखिर उनका जीवन यापन कैसे होगा, इसको लेकर आवाज़ें उठाई जा रही है। तो हम बताना चाहेंगे कि अगर आप शिक्षक हैं तो आपको 1 माह का वेतन जारी किया गया है, करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन इस दुर्गा पूजा पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाना, यह बड़ा ही दयनीय बात कहा जा सकता है। क्योंकि दशहरा जैसे महान पर्व पर शिक्षकों को वेतन न देना, यह बड़ी बात हो सकती है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग से हम आपको बता दें कि अब तक बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाया है। अब एक और बड़ा फंडा आ गया है सामने कि नगर निकाय चुनाव को लेकर किसी भी तरह का अब तबादला नहीं होगा। और इसको लेकर अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बार और तबादले को रोक दिया गया है। अब तबादला फिलहाल नहीं हो पाएगा। और आपको बताते चले कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, प्रतिनिधि से पर्चा मंगवाया। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर यह बड़ी संभावना सामने आ रही है। देखना यह होगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या राहुल गांधी हो पाते हैं या शशि थरूर को चुना जाता है। दुनिया भर से अपने हक के लिए बेटियों ने जंग जीती। विश्व बेटी दिवस पर आप तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अमेरिका, मेरा शरीर मेरी मर्जी, बेटियों को मान सम्मान मिलना चाहिए। आपको बताते चले कि बेटी अब खुद लड़ने लगी है, लड़ाई इंसाफ की हो या आज़ादी की। अमेरिका से लेकर ईरान तक बेटियां जब सड़कों पर उतरी तो सरकार की पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जगह आवाज़ दबाने की कोशिश हुई तो दूसरे मुल्कों में आवाज़ बुलंद हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर कुछ देशों की ऐसी कई घटनाओं को नज़र जहां बेटियां अपनी ताकत का एहसास कराया है। आपने देखा होगा, आपने जाना होगा, आपने समझा होगा कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इधर अफगानिस्तान की बात कर लें तो स्कूल बंद हुए तो आवाज़ भी बुलंद किया गया बेटियों की ओर से। और भारत की अगर बात करें तो कट्टर सोच के खिलाफ खड़ी हुई हैं बेटियां। भारत में भी कट्टर सोच के खिलाफ बेटियां खड़ी हुई है। ब्राज़ील की अगर बात करें तो बराबरी के लिए सड़कों पर उतरी है बेटियां। आपने देखा होगा यूक्रेन युद्ध के समय की बात कर ले तो बेटियों ने रक्त से सने कपड़े पहनकर विरोध जताया है यूक्रेन में। ईरान की अगर बात कर लें बेटियों को तो स्कूली लड़कियां सड़कों पर हिजाब का दहन कर रही थी। और दूसरी खबर हम बता देते हैं, पाक का जवाब, पाक को जवाब, शांति चाहने वाला आतंकियों को पनाह नहीं देगा।
भारत का बयान आया है और जांच एजेंसी का खुलासा, पीएफआई के निशाने पर थी प्रति नरेंद्र मोदी की पटना रैली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नज़रबंद होने की अफवाह और अंकिता हत्याकांड पर उत्तराखंड में उबाल, आरोपित की फैक्ट्री फूकी और विदेश में नौकरी के लुभावने झांसे में आने से बचे भारतीय। और दशहरा को लेकर खास तैयारी चल रही है। फिर सजी रामलीला, हाईटेक हुई है मंच, रामलीला मैदान सजाई गई है और मौसम बढ़ाता है गुस्सा। सेहत की बात अगर कर ले तो मौसम विभिन्न तरह से बदल रहे हैं। कभी अपनी भावनाओं पर जुड़कर तो देखिए, कभी कभी आपको अपनी भावनाओं से जुड़कर हर तस्वीर को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और मैं आपसे चलते चलते यह कहना चाहूँगा कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दशहरा के शुभ अवसर पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़िए और दशहरा पर विभिन्न मनोरंजित और भावनात्मक धार्मिक तमाम चीज़ों पर जो उपलब्ध पंडाल, पूजा पंडाल होंगे, लोगों से बात कराएंगे, दिखाएंगे, जाने बताएंगे, तो फिर हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।